तो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं करनी है ना। और एक बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसे विदिन 24 आवर्स, है ना, एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लो, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो यार, तो रिवीज़न में भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये रिवीज़न ही है जो आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए आज की मुख्य बात पे आते हैं, वो ये कि इस यूपीएसआई की तैयारी के दौरान आप एक समस्या का सामना कर रहे होंगे, और वो है कि इन बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं को याद कैसे रखें। मतलब थोड़ा सा इशू आता ही है, मतलब धाराओं को कैसे याद रखें। इसके पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, उसमें भी समस्या आती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जा रहा है कि सिलेबस नया है, कौन सी धारा हमें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करने आया हूँ। हाँ तो साथियों, ये मैं जो इस चैनल की शुरुआत किया है ना, मैंने ये जो चैनल लाया है ये बीएनएस के लिए ही लेके आया हूँ कि मुझे इन धाराओं को आसान ट्रिक के ज़रिए, माइंड मैप के ज़रिए, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, जो भी तरीका हो, बस मुझे इन धाराओं को आपको याद कराना है। उद्देश्य मात्र ये ही है, और ये मेरे इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों से मतलब मेरी ये विनती भी रहेगी कि यदि आपको लगता है कि मेरी क्लास सही जा रही है और मैं जो धाराएं पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो रही है, तो आपसे एक विनती रहेगी कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ, यहाँ पे ठीक पढ़ा रहा है ये लड़का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी किए। तो आईपीसी की जगह हमें पढ़नी है बीएनएस, ये तो हम जान लिए। भारतीय न्याय संहिता पढ़नी है। सीआरपीसी की जगह हमें पढ़नी है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा, बीएनएस को आप कोई नई आईपीसी नहीं कहोगे, ठीक है। ये एक नया कानून है। हमारी भारत सरकार ने ये महसूस किया कि औपनिवेशिक काल से जो ये कानून चले आ रहे थे वो आज की परिस्थितियों में सूट नहीं बैठते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे कानून, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें जो राजद्रोह का जो कानून था, जो आईपीसी की धारा 124A में उसका वर्णन था, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और ऐसे समय में हम राजद्रोह जैसे कानून कैरी ऑन करते हुए चल रहे, तो सही भी नहीं लगता, है ना। तो देश की आज की परिस्थितियों के अनुरूप हमने इसमें अमेंडमेंट किया और हम बीएनएसएस जैसी हम चीज़ें लेके आए। तो बहुत सी नई चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हुई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं इन नए कानूनों में जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। हमें सारी की सारी धाराएं नहीं पढ़नी है। अब जैसे बीएनएस में 358 धारा है, ठीक है। कितनी धाराएं हैं बीएनएस में? 358 धाराएं हैं। तो 358 धाराएं हमें पढ़नी नहीं है, ठीक है। हमें देखनी है कि इसमें से ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट है जो हमारे काम की है, ठीक है। 358 धारा है और 20 अध्याय है। धारा है 358 और 20 अध्याय है ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ सारी की सारी नहीं पढ़नी है, और विश्वास मानिएगा कि क्लास में मैं जिन धाराओं को लेकर डिस्कस करूँगा, लगभग संभावनाएं हैं कि प्रश्न उसी के आसपास होंगे। आप एक कॉन्फिडेंस खुद में फील करेंगे कि हाँ, इस क्लास के बाद में जो मेरा जो बीएनएस और बीएनएसएस को लेके जो डर था वो काफ़ी हद तक दूर हो गया है। और ये यदि मैं कर पाया तो यही इस चैनल की उपलब्धि होगी, मेरी उपलब्धि होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, बीएनएस में एक नई धारा शामिल हुई है, वह धारा 2 उपधारा 3 सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, ठीक है। इसमें बालक की परिभाषा के बारे में बताया गया कि बालक में बेसिकली बालक किसे कहा जाएगा। तो बोला गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति है, ठीक है, कितना, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, वो बालक की परिभाषा में शामिल होंगे। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? खेल के लिए 2-3 बालकों की आवश्यकता होती है, एक बच्चा तो खेल खेलेगा नहीं, ठीक है। मैं आउटडोर्स गेम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि खेल के लिए 2-3 बालकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से धारा 2 उपधारा 3 याद रहेगी चीज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए आगे देखते हैं। धारा है 48 48 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहते हुए कोई विदेश में रहते हुए वहाँ से भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, कोई आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर बीएनएस लागू होगी और धारा 48 के तहत वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? याद रखने का तरीका ये होगा कि जो हमारा जो प्यारा भारत देश है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ है विश्व, हमारा प्यारा भारत देश, इसके चारों तरफ विश्व, चारों तरफ मीन्स 4, और चारों तरफ जो विश्व है इससे दुगुना है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। धारा 48, तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं कि भारत के बाहर रहते हुए विदेश से यदि कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, कोई ऐसा षड्यंत्र करता है, तो वो धारा 48 के तहत अपराधी माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा है धारा 69। धारा 69 में बताया गया है कि छल या धोखा देकर यदि कोई यौन संबंध बनाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए याद रखने का तरीका क्या होगा। धारा 69 की बात हो रही है, 6 का उल्टा यदि आप करेंगे तो होता है 9। ठीक है, 6 का उल्टा करेंगे तो 9, तो उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं वरना ये दंडनीय अपराध माने जाएंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखते हैं। उसके बाद देखिएगा धारा 95 में बोला गया है कि किसी अपराध के लिए यदि बालकों का प्रयोग किया जाता है, यदि किसी बालक का प्रयोग होता है तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। बीएनएस के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी धारा 95 के तहत। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या होगी, तो आप देखिए कि संविधान के जो अधिकांश प्रावधान जो है ना 14 वर्ष के बालकों के लिए बताया गया। जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग 3 में धारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और उसी मौलिक अधिकार का एक पार्ट है अनुच्छेद 24, जिसमें बताया गया है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो बालक हैं उन्हें आप कारखानों में इन्वॉल्व करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप ये नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आप इस तरीके से आप यहाँ याद रख सकते हैं कि धारा 95 जब आप 9 और 5 को ऐड करेंगे तो होता है 14। ठीक है, और ये 14 बालकों के विषय की बात करता है, जो 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष के बालक। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो आपको बिल्कुल विश्वास मानिए क्लिक करेगा कि धारा 95 की मैंने कहीं क्लास में पढ़ा था, 95 9 + 5 14, और ये अपराध बालकों के इन्वॉल्वमेंट की बात है, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, एक थोड़ा सा क्लिक करेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए इंटरेस्टिंग है धारा 152। धारा 152 में बोला गया है देशद्रोह की परिभाषा के विषय में। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने एक धारा का जिक्र किया था, वो थी राजद्रोह की धारा, जो भारतीय दंड संहिता IPC में उसका उल्लेख था, और हमने उसी की जगह धारा 152 लेके आए हैं BNS में। अब इसे याद कैसे रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करता है तो एक पंजा दो, उसे एक पंजा दो जोर से, तो एक पंजा मीन्स 5, 2 मतलब 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देशद्रोह की धारा को याद रख सकते हैं कि धारा 152 में देशद्रोह की परिभाषा के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे देखिए धारा 106(2). धारा 106 उपधारा 2 हीट एंड रन के मामले से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कार चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति को हीट कर देता है, ठीक है, और वह हीट करने के बाद में उस स्थान से भाग जाता है, तो उस व्यक्ति पर 10 साल की, उस व्यक्ति को 10 साल की कैद और जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। याद रखने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल। एक 106 नंबर की गाड़ी है और उस 106 नंबर की गाड़ी ने 2 लोगों को हीट कर दिया और भाग गई। ठीक है, जैसे कि 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं ना गाड़ियों में, जैसे हमारी पुलिस की गाड़ी होती है 100 डायल हम बोलते हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती है, वैसे ही एक गाड़ी है जिसका नंबर 106 है, और उसने कितने लोगों को हिट किया है, 2 लोगों को हिट किया, मतलब 106 धारा 106 उपधारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, और मैं सच बता रहा हूँ याद रहेगी आपको चीज़ें। इस तरीके से जब हम चीज़ों को देखेंगे ना पिक्चराइजेशन फॉर्म में और माइंड मैप के तरीके से और ट्रिक के माध्यम से, कितनी बहुत भारी भी धारा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना एग्ज़ाम में। और यही मेरा प्रयास भी है, आपको एग्ज़ाम में धारा याद आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए फिर कुछ नहीं हो सकती। और इस चैनल
चैनल की शुरुआत भी इसी उद्देश्य से की गई है। तो मैं डेली बेसिस पे इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि डेली बेसिस पे क्लास चलती रहे। शुरुआत से लेके लास्ट तक जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं हम एकदम जीरो से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज ये मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा डेमो देके बताया कि चीज़ें आपको याद कैसे रखनी है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। जैसे अच्छा मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि 20 अध्याय है, 358 धारा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम याद रख सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट का 2020 का ज़माना है तो BNS में भी 20 अध्यायों की बात है, ठीक है। आपने इसको ऐसे याद रख लिया। अब 358 धारा को कैसे याद रखोगे? इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि BNS का ज़माना आ गया भाई साहब, ज़्यादा 3-5 मत करो वरना आड़े हाथ लिए जाओगे। अच्छा आड़े हाथ से क्या मतलब? आड़े मतलब 8, ठीक है। ज़्यादा 3-5 मत करो वरना आड़े हाथ लिए जाओगे। तो आपको 358 धाराएँ भी इससे याद आ जाएगी, ठीक है। 2020 क्रिकेट के 2020 ज़माने से 20 अध्याय भी याद आ जाएंगे। तो यही प्रयास इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है तो मैं आपसे फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार शेयर कर देना। उनको यदि लगेगा जिससे आपको बेहतर लग रहा है, हो सकता है उन्हें भी बेहतर लगे, तो ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। तो मैं भी उतनी एनर्जेटिक होकर इस क्लास को कैरी ऑन करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।